हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे भोजपुरिया लैंग्वेज में स्टोर ग्रेन पेस्ट यानी कि जितने भी क्रॉप में यानी कि क्रॉप को स्टोर करने के बाद कौन कौन से सबसे मेजर पेस्ट लगते हैं, इसके बारे में आज हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर लिखा गया है स्टोर ग्रेन पेस्ट, ठीक है। यानी कि स्टोर करने वाले ग्रेन यानी अनाजों में कौन कौन से मेजर पेस्ट लगते हैं, उसका साइंटिफिक नेम, उसका आर्डर, उसका फैमिली, उसका डैमेजिंग स्टेज, टाइप ऑफ लार्वा और उसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे। उस आर्डर के माध्यम से हम बता देंगे कि वह किस लाइफ साइकिल का इंसेक्ट है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है राइस वीविल, ठीक है। तो राइस वीविल का साइंटिफिक नेम है साइटोफाइलस ओराइजी, साइटोफाइलस ओराइजी, ठीक है। आर्डर कैसे पहचानेंगे, मैंने बताया था किसी भी इंसेक्ट के लास्ट में बीटल और वीविल दिखाई दे दे तो वह कोलियोप्टेरा आर्डर में आएगा। ठीक है, तो आर्डर आप पहचान लेंगे केवल इंसेक्ट को देख कर ही, कोलियोप्टेरा आर्डर। और जो इसका फैमिली है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक ट्रिक बताते हैं हम आपको फैमिली याद करने का। देखिए राइस वीविल जो चावल होता है, जब आपके घर चावल बच जाता है तो मम्मी पापा कहते हैं कि बाबू ले जाओ उसको कुत्ते को डाल दो। तो घर का जो छोटा बच्चा होता है वो चावल का कटोरा लेकर आता है और कुत्ते के जो बच्चा यानी पिल्ला होता है उसको कहता है ले कुरकुर कुरकुर, ठीक है। तो इसीलिए इसका फैमिली इसी तरीके से आप याद कर पाएंगे, कुरकुरिलियोनिएडी फैमिली, ठीक है। तो अपना तर्क लगाइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। खपरा बीटल यानी कि खपरा बीटल को वीट वीविल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गेहूं का घून, ठीक है। तो खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ठीक है। खपरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। तो डर्मा से बन जाएगा डर्मिस्टेडी फैमिली, डर्मा से बन जाएगा डर्मिस्टेडी फैमिली, ठीक है। और मैंने बताया देखिए बीटल और वीविल कहीं भी दिखाई देते कोलियोप्टेरा आर्डर, ठीक है। अब देखिए रस्ट रेड फ्लोर बीटल, रस्ट रेड फ्लोर बीटल का साइंटिफिक नेम है ट्राइबोलियम कास्टेनम, ट्राइबोलियम कास्टेनम, ठीक है। तो देखिए ट्राई यानी कि रस्ट रेड फ्लोर बीटल, रस्ट को एक तरीके से याद करिए, आप पढ़िए रेस्ट, रेस्ट का मतलब एक बार ट्राई करते हैं रेस्ट करने का, यानी कि ट्राइबोलियम कास्टेनम, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। आप लॉजिक इसलिए लगाएंगे क्योंकि विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं उसका साइंटिफिक नेम में इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आप अपने तरीके से मैं जो लॉजिक यूज कर रहा हूँ उसको साइंटिफिकली वे में समझिए और उस पर फॉलो कीजिए, ठीक है। इसका जो देखिए बीटल, इसमें भी बीटल आ गया यानी कि कोलियोप्टेरा आर्डर में आएगा, ठीक है। और इसका जो फैमिली है, फैमिली, ठीक है, फैमिली देखिए कैसे याद करेंगे, ट्राइबोलियम कास्टेनम यानी कि टी से ट्राई, तो इसका भी फैमिली बन जाएगा टी से टेने ब्रियोनिएडी फैमिली, टेने ब्रियोनिएडी फैमिली, ठीक है। अब देखिए लेसर ग्रेन बोरर, जबरदस्त ट्रिक यहाँ पर हम आपको बताएंगे। लेसर ग्रेन बोरर का जो साइंटिफिक है नेम है राइजोपरथा डोमिनिका। अब देखिए लेसर एक दवा का नाम होता है, लेसर जो दवा होता है वह सभी दवाओं का राजा होता है, क्योंकि जब घर पे यानी किचन गार्डन में कोई भी क्रॉप उगाया जाता है तो घर वाले कहते हैं कि ले जाओ लेसर दवा का स्प्रे कर दो, यानी कि लेसर एक ऐसी दवा है जो सभी दवाओं का क्या है, राजा है, इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम इस तरीके से याद हो जाएगा राइजोपरथा डोमिनिका, ठीक है। उसका जो फैमिली है यानी कि बोस्ट्रिचिएडी फैमिली, यानी कि राजा कौन होता है, जो अपने आप में बॉस होता है, ठीक है। तो फैमिली भी याद हो जाएगा इस तरीके से और आपका साइंटिफिक नेम भी याद हो जाएगा चुटकियों में। अब देखिए पल्स बीटल क्या होता है, पल्स बीटल यानी कि दाल में लगने वाला, ठीक है, बीटल, ठीक है, घून, यानी कि पल्स बीटल टाइलोसोब्रूचस चाइनेंसिस। यहाँ पर भी हम एक आपको जबरदस्त ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक नहीं लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। पल्स बीटल, पल्स माने दाल, दाल जो होता है अरहर का जो दाल होता है बहुत ज़्यादा महंगा हो जा रहा है,
ठीक है, कॉस्टली होता जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैसे को कलेक्ट करेंगे तभी खरीदेंगे, यानी कि कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट से हो जाएगा कैलेसोब्रूचस चाइनेंसिस, ठीक है। और ब्रूचस, ब्रूचस से होगा उसका फैमिली होगा ब्रिचिएडी फैमिली, ठीक है, ब्रूचिएडी फैमिली। देखिए यहीं में इसका फैमिली भी छिपा है, ठीक है, केवल लॉजिक। अब देखिए मूंग धोरा, मूंग धोरा, मूंग धोरा, ठीक है, तो इसी का साइंटिफिक नेम यानी कि जो पल्स बीटल होता है यही होता है, केवल कैलेसोब्रूचस एनालिस, चाइनेंसिस की जगह एनालिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर लॉजिक बताया, यहाँ पर मैं जो लॉजिक यूज कर रहा हूँ आप भी वैसा ट्राई कीजिएगा और साइंटिफिकली वे में याद कर लीजिएगा, जबरदस्त लॉजिक और ट्रिक के साथ, ठीक है। अब देखिए तो इसका देखिए फैमिली क्या, बीटल कहीं भी आएगा, कोलियोप्टेरा आर्डर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। लेसर ग्रीन बोरर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाँ बीटल कहीं भी आएगा, कोलियोप्टेरा आर्डर। देखिए यहाँ पर बार बार मैंने बता रहा था कि लेसर ग्रीन बोरर, बोरर क्या होता है, लेपिडोप्टेरा आर्डर में आता है, ठीक है, कहीं भी बोरर आए लेपिडोप्टेरा आर्डर में आता है, लेकिन लेसर ग्रेन बोरर जो होता है कोलियोप्टेरा आर्डर में ही आता है, ठीक है। तो आप याद करिएगा। देखिए राइस मोथ, राइस मोथ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राइस मोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो राइस माने चावल, तो चावल का अंग्रेजी क्या होता है, CH से चावल ऐसे बनता है ना, तो C से पहला हो जाएगा, यानी कि कार और कैरा सेफालोनिका, कार कॉरिया सेफालोनिका। इस तरीके से याद करने से क्या होगा, आप कंफ्यूजन से दूर रहेंगे, आप दिमाग लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। राइस मोथ यानी चावल, यानी कि कार कॉरिया सेफालोनिका, दोनों C से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए कार कोरिया सेफालोनिका यानी कि दोनों C से स्टार्ट हो रहा है, तो C को ऐसे जब बना देंगे तो बन जाएगा G, अब G से आपका फैमिली क्या हो जाएगा, जीलीचीडी, ठीक है, सॉरी गैलीरेडी होगा, गैलीरेडी, GALLERIIDAE, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, आप मिलान कर लीजिएगा। राइस मोथ जो होता है कार्पोमिया सेफालोनिका होता है, ठीक है, तो C को ऐसे बनाएंगे तो G हो जाएगा, G से गैलीरियडी फैमिली हो जाएगा, ठीक है। एंगुमवाइस ग्रेन मोथ, एंगुमवाइस ग्रेन मोथ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंगुमवाइस ग्रेन मोथ, साइटोट्रोगा सीरियलेला, साइटोट्रोगा सीरियलेला, इसका जो फैमिली होगा जीलीचीडी होगा, ठीक है, जीलीचीडी, ठीक है। मोथ आया तो मैंने बताया था कहीं भी सिल्कवार्म मोथ, ठीक है, बोरर आ जाए तो मोथ से क्या हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा आर्डर, इसका आर्डर क्या हो जाएगा, इसका आर्डर होगा लेपिडोप्टेरा, ठीक है, लेपिडोप्टेरा आर्डर। इंडियन मील मोथ, ठीक है, प्लोडिया इंटरपंक्टेला, इंडियन मील मोथ प्लोडिया इंटरपंक्टेला, ठीक है, पायरिलियडी फैमिली हो जाएगा, आर्डर लेपिडोप्टेरा ही होगा, ठीक है। और राइस मोथ, मोथ का भी फैमिली क्या आर्डर क्या होगा, लेपिडोप्टेरा हो जाएगा, ठीक है। तो C यानी कि इसका फैमिली ये हो जाएगा, ठीक है। मूंग धोरा कैलेसोब्रूचस एनालिसिस, ठीक है, देखिए कैलेसोब्रूचस, ब्रूचस इसमें भी आ रहा है, इसीलिए इसका भी फैमिली क्या होगा, ब्रूचिएडी फैमिली हो जाएगा, ठीक है। और आप आर्डर भी आसानी से याद कर पाएँ और फैमिली भी, उसका साइंटिफिक नेम भी और उसका कॉमन नेम क्या होता है। स्टोर ग्रीन पेस्ट में सभी इंसेक्ट का जनरली मैंने बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको सभी का साइंटिफिक नेम समझा दिया, ठीक है। अब इसका लाइफ साइकिल भी बता देते हैं कि किस स्टेप इंसेक्ट का कौन सा लाइफ साइकिल होता है, ठीक। LCDH मैंने हर वीडियो में जितने भी इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, साइंटिफिक नेम उसका फैमिली आर्डर से, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, LCD खरीदा गया हाई क्वालिटी का, यानी L से लेपिडोप्टेरा आर्डर, C से कोलियोप्टेरा आर्डर, D से डिप्टेरा आर्डर, H से हाइमेनोप्टेरा आर्डर, ये जितने 4 आर्डर हैं और उसके अंतर्गत जो भी इंसेक्ट आते हैं, यानी कि लेपिडोप्टेरा आर्डर में कौन कौन से आते हैं, जिसके लास्ट में मोथ, बोरर, सिल्कवार्म, ठीक, लेसर ग्रेन बोरर को छोड़ के, क्योंकि लेसर ग्रेन बोरर कोलियोप्टेरा आर्डर में आता है, ठीक है। और C से क्या हो गया, कोलियोप्टेरा आर्डर, यानी कि बीटल वीविल कहीं भी आए कोलियोप्टेरा आर्डर आंख बंद करके लिख दीजिएगा। डिप्टेरा आर्डर में क्या होता है, डिप्टेरा आर्डर का मैंने बताया था
DFM याद कर लीजिए, डी से DFM, डी से डिप्टेरा आर्डर, जितने भी एफ से फ्लाइज यानी आल फ्लाइज, दुनिया का कोई भी फ्लाइज हो सब डिप्टेरा आर्डर में होंगे, लेकिन दो फ्लाई को छोड़ के, एक वाइट फ्लाई जो होता है हेमिप्टेरा आर्डर में आता है, और मस्टर्ड साफ फ्लाई जो होता है हेमिनोप्टेरा आर्डर में आता है। बाकी कोई फ्लाई रहे डिप्टेरा आर्डर में आता है। और डिप्टेरा आर्डर का जो लार्वा होता है मैगट होता है, ठीक है। और हेमिनोप्टेरा आर्डर में मैंने बताया कि मस्टर्ड साफ फ्लाई, ठीक। मैंने जितना इंसेक्ट बताया ये सभी इंसेक्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, अर्थात अपनी लाइफ साइकिल 4 स्टेज में पूर्ण करते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो अब इस समय हम बता रहे हैं वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे। जैसे हेमिप्टेरा आर्डर में कोई भी इंसेक्ट आएगा वो अपना लाइफ साइकिल 3 स्टेज में पूर्ण करता है, यानी एग, निम्फ, एडल्ट, ठीक है। तो हेमिप्टेरा आर्डर में कौन कौन इंसेक्ट आते हैं? बग, हापर, एफिड जैसिड, बग, हापर, एफिड जैसिड, ठीक। फिर उसके अतिरिक्त आर्थोप्टेरा आर्डर के कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे लोकर्स, काकरोच और ग्रासहॉपर होते हैं। टर्माइट होते हैं आइसोप्टेरा आर्डर में। थ्रिप्स होते हैं थाइसनोप्टेरा आर्डर में, ठीक है। तो ये सभी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं डैमेजिंग स्टेज, यानी कि जितने भी हेमिप्टेरा आर्डर के इंसेक्ट होंगे बग, हापर, एफिड जैसिड, सबका डैमेजिंग स्टेज निम्फ और एडल्ट यानी कि शिशु और प्रौढ़ दोनों बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। दोनों डैमेज करते हैं। और जो लेपिडोप्टेरा आर्डर के होते हैं उसमें केवल कैटरपिलर बहुत, यानी कि जो लार्वा होता है बहुत हानि पहुंचाता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो कोलियोप्टेरा आर्डर के होते हैं उसमें क्या होता है, लार्वा यानी कि ग्रब और एडल्ट दोनों बहुत हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि लेपिडोप्टेरा आर्डर में जो होता है वह कैटरपिलर, लेकिन एक है फ्रूट सकिंग मोथ, वो क्या होता है एडल्ट अवस्था में बहुत अधिक डैमेज करता है, ठीक है। और टाइप ऑफ लार्वा में आप जानते हैं कि जो हेमिप्टेरा आर्डर के होते हैं उसका जो टाइप ऑफ लार्वा होता है निम्फ होता है। लेपिडोप्टेरा आर्डर में जो होता है उसका कैटरपिलर होता है, ठीक है। और डिप्टेरा आर्डर में उसका जो लार्वा होता है मैगट होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही साइंटिफिकली वे में मैंने आपको समझाया, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त भी करूँगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपना स्टडी कीजिए, और पेपर की कोई औकात ही नहीं रहेगा कि आपके सामने टिक सके, ठीक है। बस आपसे एक ही उम्मीद है, अपने मित्रों को मेरे द्वारा बताया गया हर एक गाइडलाइंस शेयर कीजिए ताकि वो भी बेटर परफॉर्मेंस करके पेपर की धज्जियाँ उड़ा दें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।